मैंने अभी यूपीएससी की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, और इसी कन्फ्यूजन के चलते मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं। यानी कि ना मैं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूं, बार बार मैं अपने प्लान चेंज करता रहता हूं एंड समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। देखो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, यानी किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो, ये डिटेल वीडियो नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, वो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार, स्टार्टिंग बहुत मैटर करती है, और ये मान के चलीजिए कि 90% लोग ना स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं सही से, और स्टार्टिंग ही सबसे टफेस्ट होती है, यानी कि आधे लोग स्टार्टिंग में बिगड़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग मैटर करती है, और स्टार्टिंग कैसे करनी है इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी चीज़ हो लाइफ में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, या लाइफ में आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और भी लाइफ में कर रहे हो, तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, टफेस्ट होता है यार। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में रिजल्ट उतने अच्छे से हमको दिखते नहीं हैं। स्टार्टिंग में हमको खुद ही नहीं पता चलता कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में एक हमारा जो गोल है उसको पाने के लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका हमको मन भी नहीं करता है, जिसके हम यूज टू भी नहीं है। सेक्रीफाइस भी करना है भाई, डिसिप्लिन भी रहना है, अपना मन भी मारना है। स्टार्टिंग का टाइम सबसे टफेस्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करूँ, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ। एक देखो, स्टार्टिंग में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। यहाँ पे देखो, मैं सिलेबस और पीवाईक्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो आपको सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है, पीवाईक्यूज़ को आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है। हालांकि इनकी पीडीएफ मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है भाई, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीवाईक्यूज़, थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग कैसे करें, किस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें? देखो, मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, या आपका ऑप्शनल कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑप्शनल का मन है, जो आपका मन है, स्टार्टिंग उसी से करो। यहाँ पे अब ये मैटर नहीं करेगा कि मैं इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगा तो मेरी प्रिपरेशन आगे कैसी होगी, नहीं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैटर यही करेगा कि भाई मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और एक बार मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है फेवरेट, मान लेते हैं बहुत लोगों को पॉलिटी पसंद आता है, आपने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी के बेसिक बुक्स आपने पढ़ लिए, चलिए बेसिक एनसीईआरटीज आपने कवर करी, मज़ा आया। अब भाई, अगर पढ़ने में मज़ा आएगा, आपका मोमेंटम बनेगा धीरे धीरे। देखो, एक दिन में नहीं मोमेंटम बनेगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि आज मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आज ही मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं होगा। वो बहुत रेयरेस्ट केस में वो तभी पॉसिबल होता है कि भाई मैं स्कूल टाइम में भी इतना पढ़ पाता था। अगर मान लीजिए स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में सबका सेम ही हाल रहते हैं, तो एकदम से 8 घंटे की नहीं होगी ना पढ़ाई, धीरे धीरे करके होगा। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। स्टार्टिंग में तभी उन चीज़ों को पकड़ना चाहिए जो हमको टफ ना लगती हैं। अगर पहले आप उठाओगे कि भाई मैंने उठा दिया हूँ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आ रहा, ना मन कर रहा पढ़ने का, तो पहले ही आप फिर गिव अप कर दोगे कि यार बहुत टफ है यार, नहीं हो रहा है यार, छोड़ो। आसान चीज़ को उठाओ, कोई इजी सब्जेक्ट, बेसिक बुक्स को उठाओ जो आसान आपको लगती हो, ठीक है। आपने उसको कवर किया, फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक पे जंप करिए। अब कम से कम 1-1.5 महीने आप एक जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो 26 या 7 में अटैम्प्ट देंगे, तो आपके पास टाइम है। तो आपने ठीक है 1 महीना दिया एक सब्जेक्ट को, अब आपका मोमेंटम बन गया, धीरे धीरे करके मोमेंटम भी बन रहा है, सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अब इसके बाद आप फ्लो में आने लग जाएंगे धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद आप जो मर्जी सेकंड सब्जेक्ट उठा सकते हो, फिर तीसरा उठाइए, फिर चौथा उठाइए, और यहाँ से आपका जो मोमेंटम है वो बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, मैं सिर्फ ये बोलूँगा, स्टार्टिंग ईजी चीज़ों से करें। भाई इतना बड़ा हमारा सिलेबस है, कोई भी आसान सब्जेक्ट आप उठाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कवर करिए, अपने आप पे ज़्यादा लोड मत दीजिए। देखो, दूसरी गलती बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ही मतलब ऐसा होता है ना कि उनको एक ही दिन में 360 चेंज चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि आज मैं जैसे सोशल मीडिया भी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग भी हैं, लेकिन कल से मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट है, तो एक ही दिन में मैंने सारे दोस्तों को बोल दिया कि भैया डिस्टर्ब मत करना। एक ही दिन में मैंने सोशल मीडिया सब डीएक्टिवेट कर दिया। एक ही दिन में मैंने मूवीज ये सब जो मेरा इंटरेस्ट है उसको देखना छोड़ दिया। मतलब कल, आज मैं इतना कुछ कर रहा था और कल एकदम से मैंने 360 डिग्री एकदम चेंज ला दिया अपने रूटीन में। ये भी सही नहीं है। चेंज धीरे धीरे करके आता है, रातों रात चेंज नहीं होता है भाई। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है। अगर आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, इट विल टेक टाइम। आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, इट विल टेक टाइम। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो इट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो धीरे धीरे करके चेंजेस करिए। सेक्रीफाइस करना है, धीरे धीरे करके करो। चीज़ों को लिमिट करो। मैं कहता हूँ चीज़ों को हटाओ मत, लिमिट करो। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, उसको लिमिट करिए। बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, उनके साथ इंटरेक्शन लिमिट करिए। आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनको ज़्यादा टाइम देते हो डेली बेसिस पे, उनको लिमिट करिए। यहाँ पे हटाइए मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। मेरा ये मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट बनना ठीक नहीं है।
है ना? कुछ टाइम के लिए अगर आप बनते हो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, एंड इफ़ यू हैव आर वेरी एम्बिशियस, डिज़ायरस, ये उन लोगों पे वर्क कर जाता है। लेकिन कई बार हम स्टार्टिंग में ही एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं कि नहीं भाई, मैं या तो ये करूँगा या तो ये करूँगा। आपको बैलेंस्ड पाथ लेके चलना पड़ेगा। देखो, प्रिपरेशन है, एक जर्नी है। जर्नी को एंजॉय करोगे तब जाके डेस्टिनेशन में मज़ा आएगा। जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे, आपका सिर्फ है कि नहीं मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। भाई डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जर्नी को तो आपको फेस करना पड़ेगा ना। और ये जर्नी है, छोटी मोटी जर्नी तो है नहीं, 1 महीने 2 महीने की, कम से कम सालों की जर्नी है। तो अगर इस जर्नी को आपने एंजॉय करना नहीं सीखा तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। देखो, आप क्या चाहते हो कि 2 महीने 3 महीने के लिए मैं बिल्कुल एकदम मस्त पढ़ाई करूँ, या फिर आप चाहते हो कि ठीक है, मैं अपना एक जो मेरा रूटीन है उसको अच्छे से बना के, टारगेट सेट करके अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलूँगा, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको भी टाइम दूंगा, जो चीज़ें मुझे करना पसंद है, मेरे जो खास लोग हैं उनसे भी इंटरेक्शन रखूँगा। बाबा नहीं बनूंगा मैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब एकदम करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मत बोलना कि देखो बाबा के लिए आप मैं वट आई मीन टू से इसकी एकदम सारी चीज़ें त्यागने की ज़रूरत नहीं है ना। हर चीज़ को गलत मत लेना है ना। आज की डेट में ये होता है कि कुछ भी बोलो तो उसका लोग कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल देते हैं। वट आई मीन टू से इसकी आपको सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन को बाकी चीज़ों के साथ लेके चल सकते हो। 24 घंटे आपके पास है, कितने घंटे पढ़ने हैं आपको? 10 घंटे, 12 घंटे नहीं, 6 घंटे ऑन एन एवरेज, कम से कम 6-7 घंटे आप पढ़ेंगे। और जो इंसान 6-7 घंटे एक बार पढ़ के देख लो, एक हफ्ते टाइमर लगा के, पता चल जाएगा कि यार 6 घंटे की भी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी टेक इट ईजी, है ना। अपने आप पे बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपकी बहुत बड़ी है, एग्जाम एक लाइफ का पार्ट है। एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दिस इज़ नॉट लाइफ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, तब जाके आप इसमें एक्सेल करेंगे। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी हॉबीज़, उनको भी टाइम दो भाई। वो भी तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ना, पर्सनैलिटी रहेगी एकदम बढ़िया, आपका जो माइंड है वो हैप्पी है, तो आपकी बॉडी फुल फंक्शनिंग में है, तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब मज़ा आने लगेगा ना पढ़ने में, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आराम आराम से जो सब्जेक्ट पसंद है उसको लेके चलिए, उसके टारगेट सेट करिए, उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, ये वीडियो क्योंकि होता क्या ना, एक बिगिनर बड़ा परेशान रहता है कि मैं किस सब्जेक्ट से करूं। और एक टॉपर ने तो यार पॉलिटी से पढ़ा था, मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाह रहा हूं, अब शायद मैं गलत जा रहा हूं। अरे यार, टॉपर ने तो यार सीधे स्टैंडर्ड बुक उठा दी, मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ना चाह रहा हूं। अरे यार, उन्होंने, मत कंपेयर करो भाई। सिंपल पॉइंट यार, देखो इसको तो ऐसे सोचो, आपका एक सिलेबस है भाई, ये सिलेबस यूपीएससी ने बता रखा है, ये सिलेबस है जो सारे लोग पढ़ेंगे। इस सिलेबस के ये कुछ बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, एनसीईआरटीज हो गई, नोट्स हो गए। भाई आपको वो कंटेंट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आपके पास सबसे रिलायबल सोर्स पीवाईक्यूज़ हैं, आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं क्यों किसी को देखूं? वो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा है, मैं खुद से भी तो देख लूँ ना थोड़ा बहुत। मानता हूँ कि एज ए बिगनर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन है तो आपके पास ऑप्शन ना, खुद से पीवाईक्यूज़ को देखो, गो थ्रू करो। आपको सामने वाले पे डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। तरह तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे हेल्प लीजिए ना। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आप 10-15 लोगों को देखो भाई, 10-15 लोग कॉमन चीज़ें तो बोल ही रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कॉमन चीज़ें करनी है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन में ऐड करो। इतना टफ नहीं है जितना आप उसको बना रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100% सामने वाले पे छोड़ दूंगा अपना लाइफ का जो रिजल्ट है, तो फिर तो कैसे बात बनेगी भाई। ये आपका एग्जाम है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड बी वर्किंग हार्ड। सामने वाला गाइड करेगा, आप जैसे लाखों लोग होंगे जिनको वो गाइड करेंगे। आज आप कर रहे हो, आज आपको गाइडेंस मिल रही है, कल किसी और को मिलेगी, बट करियर आपका है भाई। सोचना आपको पड़ेगा कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो मुझे और ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मुझे खुद से भी एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेगा। सामने वाला पढ़ा रहा है वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन खुद से भी मुझे एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। तो प्रिपरेशन है, इसको अच्छे से करिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका अगला अटेम्प्ट कब है, 26 में कि 7 में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा, ऑप्शनल के रिगार्डिंग में काफ़ी लोग परेशान है। ऑप्शन फाइनलाइज हो चुका है या नहीं हुआ है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो एंड तक देखा है तो एक प्यारा सा मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। आई थिंक चीज़ें आपकी थोड़ी क्लियर हुई होंगी। और ऐसे ही अगर आपको मोटिवेशनल टॉक्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अपलिफ्टिंग टॉक्स टाइप वीडियोस चाहिए होंगी, तो बेशक कमेंट करके ज़रूर बताना कि और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, जितना माहौल बनाया रहता है ना, ऐसे घबराने वाला ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम है, कल भी लोग निकाल रहे थे, आज भी निकालेंगे, कल भी निकालेंगे। बिगनर्स भी निकाल रहे हैं, लोग 1 साल में भी निकाल रहे हैं, 2 साल में भी निकाल रहे हैं, कॉलेज वाले निकाल रहे हैं, हाउसवाइफ हैं वो निकाल रहे हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। बस बिलीव इन योर सेल्फ। थोड़ा सा एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है। देन आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। हैव अ गुड डे, सी यू।